विषयों का पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। चिर परिचित बंगाल में जिस प्रकार से लोकतंत्र की आए दिन हत्या होती रहती है, और दूसरा कश्मीर जिनोसाइड को लेकर अरविंद केजरीवाल जी का बेतुका बयान। जहां तक बंगाल का विषय है, अभी कुछ दिनों ही पहले बीरभूम में जिस प्रकार से 8 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई, उस विषय में भारतीय जनता पार्टी ने देश के समक्ष सच्चाई को रखा था। और उस समय भी हमने कहा था कि डेमोक्रेसी हैज बीन मर्डर्ड इन बंगाल। और आज टेलीविजन चैनल्स खुद एक वीडियो चला रहे हैं जो बहुत ही चिंताजनक है, और वो वीडियो है आसनसोल के पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के टीएमसी विधायक श्री नरेन चक्रवर्ती जी का। टीएमसी के विधायक नरेन चक्रवर्ती एक कार्यकर्ता सम्मेलन में टीएमसी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिस प्रकार से वो धमकी दे रहे हैं, जिस प्रकार से बदले की राजनीति के विषय में बात कर रहे हैं, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा दरअसल उनकी नहीं है। वो भाषा टीएमसी का ग्रामर है। वो भाषा टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की का मूल विचार है। आप सबने सुना होगा टेलीविजन चैनल के माध्यम से कि नरेन चक्रवर्ती अपने भाषण में जो कोचिंग क्लास चल रहा है, जहां उनके लोकसभा क्षेत्र के टीएमसी के सभी कदावर नेता मौजूद हैं और कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनको कह रहे हैं कि जाके अपने अपने क्षेत्र में जो भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले वोटर हैं, उनको चमकाइए। बंगाली में कोट अनकोट चमकाइए, मतलब डराइए, धमकाइए। उनको आप पूर्णतः कहिए कि आप अगर आने वाले बाईपोल्स, आप जानते हैं आसनसोल में अभी उपचुनाव है, 4 और विधानसभा में भी उपचुनाव है, कि अगर उपचुनाव में आप घर से बाहर निकल के बीजेपी के समर्थन में वोट डालेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि हमें आपका पता, आपके एड्रेस के विषय में मालूम नहीं पड़ेगा, और जैसे ही आपके पता या आपके ठिकाने का हमें पता चलेगा तो आपके साथ क्या हश्र होगा, यह आप जानते हैं, और हमारे कार्यकर्ता जाके आपको बताएंगे। और हां, अगर आप घर से बाहर निकलकर वोट नहीं करते हैं तो खैर होगा, आप बंगाल में रह सकते हैं, बंगाल में अपना काम कर सकते हैं, और बंगाल में अपना व्यवसाय या व्यापार कर सकते हैं। तो बंगाल में रहने के लिए ममता बनर्जी ने अपने लॉ मेकर्स, अपने विधायक के माध्यम से एक सूची जारी की है कि बंगाल में अगर रहना है, बंगाल में जीवित रहना है, बंगाल में कारोबार करना है, और बंगाल में अगर सांस लेना है, तो आपको किसी और पार्टी को, खास करके भारतीय जनता पार्टी को तो कतई वोट नहीं करना है। आपके मन में अगर बीजेपी के प्रति सहानुभूति है, आप अगर विकास को वोट देना चाहते हैं, तो कतई घर से ना निकले, वरना आप जिंदा नहीं बचेंगे, आप यहां सांस नहीं ले सकेंगे, बंगाल आपको छोड़ना होगा, यहां व्यापार नहीं कर सकेंगे, यहां आप अपना जॉब नहीं कर सकेंगे। आप सोचिए किस प्रकार की मानसिकता है। मुझे आश्चर्य इस बात की है, अगर भारतीय जनता पार्टी का किसी विधायक ने इस प्रकार की धमकी दी होती, तो आज पूरे हिंदुस्तान में ये तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं ना, इनमें हाहाकार मच गया होता। डेमोक्रेसी खत्म हो गई, मर्डर हो गया डेमोक्रेसी का, हम तो यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, हाई कोर्ट क्या कर रहा है। हाहाकार पूरे विश्व में मचा देते ये लोग। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में पत्र लिखना शुरू करते, देखिए हिंदुस्तान की हालत क्या है। कहां है ये सारे जो झंडा पकड़ते थे डेमोक्रेसी के, आज कहां है ये सारे? कोई दिखता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। वेयर आर ऑल दी टॉर्च बियरर्स ऑफ डेमोक्रेसी टुडे व्हेन वन ऑफ दी member of legislative assemblies of Trinamool Congress has threatened the BJP voters, not BJP karyakartas, BJP voters, that if the voters come out of their home and vote for Bharatiya Janata Party, the consequences are going to be dire.
So where are all those harbingers of democracy today? Absent. यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर टीएमसी को हम तालिबानी मानसिकता कांग्रेस कहेंगे। यह मानसिकता कि आप घर से बाहर निकलकर वोट नहीं कर सकते हैं वरना आप बंगाल में जी नहीं सकेंगे, यह तालिबानी मानसिकता कांग्रेस पार्टी का ही हो सकता है, यह किसी और का विचारधारा नहीं हो सकता है। बंधुगण, आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले ममता बनर्जी बीरभूम में जाकर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की चेष्टा कर रही थी, किंतु आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारत की कानून व्यवस्था को और हमारी जुडिशियरी को। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सुपुर्द किया है बीरभूम के पूरे मामले को, क्योंकि आज जुडिशियरी को भी लगता है कि न्याय बंगाल में तो हो नहीं सकता है। और आज हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, 350 क्रूड बम बीरभूम में मिले हैं, 350 क्रूड बॉम्ब्स। बंगाल आज बम और बारूद के ढेर पर बैठा है और उसे सुलगाने का काम तृणमूल कांग्रेस के विधायक खुद अपनी धमकियों से कर रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है, आपको याद होगा 2014 में भी और 2014 के पश्चात 2021 में भी विधानसभा के चुनाव से पहले अनेकों ऐसे धमकी, कभी बॉबी हाकिम करते थे तो कभी उनके पुराने सांसद रेप करने की धमकी देते थे। और बॉबी हाकिम ने तो पिछले चुनाव से पहले जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्हें भी बदले के विषय में कह रहे थे। हम निंदा करते हैं, इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में ले, यह भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहती है। दूसरा विषय जिसको लेकर आज हम सभी चिंतित हैं, जिसको लेकर आज पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं हतप्रभ है, वो अरविंद केजरीवाल जी का विषय है। कुछ दिनों से कश्मीर फाइल्स नामक जो मूवी है, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने इसे देखा है और हिंदुस्तान में लोग आज स्तब्ध हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, दुखी हैं कि 32 वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर में किस प्रकार का अन्याय हमारे कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, टैक्स फ्री करने को लेकर कई राज्यों ने टैक्स फ्री किया, कुछ राज्यों ने टैक्स फ्री नहीं किया, यह राज्यों का विषय है। दिल्ली विधानसभा में टैक्स फ्री करना है या नहीं, इस विषय को लेकर जब चर्चा हो रही थी, टैक्स फ्री करना नहीं करना यह प्रेरोगेटिव दिल्ली विधानसभा और अरविंद केजरीवाल जी का है, किंतु जीनोसाइड के ऊपर उसका मजाक बनाना, ठहाका मार के पूरा विधानसभा हंस रहा हो और जिस प्रकार का एक चित्रण पूरे विश्व के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने गया है, वी ऑल हैव बीन शेम्ड। हिंदुस्तान शर्मसार हुई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो रवैया था, जो बर्ताव था, कश्मीर जीनोसाइड को लेकर, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो प्रताड़ना हुई थी आज से 32 साल पूर्व, यह रवैया सही नहीं था। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस प्रकार लोगों के पीड़ा के ऊपर हंस सकता है, उसे झूठी कह सकता है, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कोई ऐसे कह सकता है। अरविंद जी, कश्मीर फाइल्स तो एक मूवी है, आपने उसे झूठा बताया, आपने कहा कि ये जो प्रताड़नाएं कश्मीर के हिंदुओं के ऊपर हुई है ये झूठी है। आप उन लोगों से पूछे जिन लोगों के घरों से सदस्य गए हैं, आप गिरिजा जी से और उनके परिवार से पूछिए, गिरिजा जी के ऊपर क्या गुजरा होगा जब उनको आरी से काटा गया होगा। आप नीलकांत गंजू जी जो जस्टिस थे उनके और उनके परिवार से पूछिए, अगर समय में पीछे जा सके तो इन लोगों के जहन पे क्या गुजरा होगा, what they must have felt when the genocide was in fact underway in Jammu and Kashmir. But despite all that, the way you laughed, the way you mocked the genocide is something which will never be forgotten. उसकी ऐसी बात भी नहीं है अरविंद केजरीवाल जी की आपने कभी किसी मूवी को टैक्स फ्री नहीं किया है। ये सांड की आंख से लेकर पीके मूवी और बैंग बैंग, इन सभी मूवी के लिए आपने खुद यहां बहुत बड़ा फेरिस चल रहा है सोशल मीडिया में, जिसके लिए आपने खुद एडवर्टाइजमेंट किया है, पोस्टर चिपकाए हैं। ये सोशल मीडिया के पोस्टर्स हैं अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल जी ने न जाने कितने मूवीज के लिए पोस्टर चिपकाए हैं और आज मजाक वो कश्मीरी हिंदुओं का बना रहे हैं। और जब वो घिर गए
जब पूरे हिंदुस्तान में एक वातावरण उनके खिलाफ बना तो तुरंत अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने यू टर्न के लिए मशहूर हैं, यू टर्न लेके अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे। वो क्रेडिट भी ले रहे हैं और कह रहे थे कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जो हैं, जो कश्मीरी हिंदू टीचर्स आए थे, उनको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी। ये जो गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से झूठ कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को, कश्मीरी हिंदुओं को रेगुलराइज किया, मगर जब कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें जो टाइमलाइन दिया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। जून 6, 2010 को कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स वो दिल्ली हाईकोर्ट अप्रोच करते हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए अपने प्रोफेशन में। मई 18, 2015 सिंगल बेंच हाईकोर्ट की अपनी जजमेंट डिलीवर करती है और कहती है कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को, जो कश्मीरी हिंदू टीचर्स थे, उनको रेगुलराइज कर दिया जाए अपने सर्विस में। मगर उसी वर्ष 2015 में केजरीवाल जी की सरकार डबल बेंच के सामने इस पूरे जजमेंट को चैलेंज करती है कि नहीं, हम रेगुलराइज नहीं करना चाहते हैं, यह उचित नहीं होगा। और मई 21, 2018 को डबल बेंच अपने वर्डिक्ट में दिल्ली सरकार के इस पूरे प्रक्रिया को, नकारने वाले प्रक्रिया को मना कर देती है और उन्हें डायरेक्ट करती है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स, जो हिंदू कश्मीरी प्रताड़ित थे, जो विस्थापित थे, आप इन विस्थापित कश्मीरी टीचर्स को आप रेगुलराइज करिए। यही मेरा जजमेंट है, यही हमारा जजमेंट है। उसके बाद दिल्ली सरकार के पास कोई उपाय नहीं रहा। दिल्ली सरकार ने एश्योर किया कि हम जो केएमटी, कश्मीर माइग्रेंट टीचर्स है, उनको रेगुलराइज करेंगे, किंतु ऊपर से कहते रहे 26 अक्टूबर 2018 को यह सुप्रीम कोर्ट चले गए। केजरीवाल जी की सरकार 26 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले को चुनौती दिया कि हम कश्मीरी विस्थापित पंडितों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, हाईकोर्ट के इस निर्णय को निरस्त किया जाए। धन्य हो हमारा सुप्रीम कोर्ट। और आज मैं नतमस्तक होता हूं हमारे इस जुडिशियरी को। हमेशा न्याय दिया है जुडिशियरी ने, और अंततोगत्वा 23 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह नहीं हो सकता है, आपको रेगुलराइज करना ही पड़ेगा। ये 21 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 21 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आपको जो जजमेंट था हाई कोर्ट का, उसे मानना ही पड़ेगा। जब कोई ऑप्शन नहीं था, when केजरीवाल जी was left with no other option, on 23rd January 2019 फाइनली केजरीवाल जी की सरकार ने अंततोगत्वा कानून के डंडे के कारण और निर्देश के कारण विस्थापित कश्मीर पंडितों को उन्होंने नौकरी में स्थान दिया, रेगुलराइज किया। कितना झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी, ये जो दोहरा मानदंड है आपका, ये क्यों है? कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं के लिए आप उन्हें नौकरी देना नहीं चाहते, वो तो कोर्ट ने आपको नौकरी देने के लिए बाध्य किया। कश्मीरी हिंदू पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उस पे आप हंस रहे थे, उसको आपने झूठा बता दिया, धथा बता दिया। किंतु बाटला हाउस एनकाउंटर, उसको लेकर जिस प्रकार से आपने कहा था, मैं कोट करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया था और कहा था द कोर्ट हैज सेड दैट द यूथ किल्ड इन बाटला हाउस इंसिडेंट वे टेररिस्ट। I had said that even if they were terrorists, it was extremely important to catch them alive, to know who their real handlers are. There needs to be an independent investigation to know if it was necessary to kill them. ये 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के विषय में जब इंडियन मुजाहिदीन के ऑपरेटिव शहजाद अहमद को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई, तब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था फेक एनकाउंटर। अरविंद केजरीवाल जी का एक चिट्ठी भी प्रसिद्ध हुआ था, आपको याद होगा, मुसलमान भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों के नाम पत्र। और इस पत्र में अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप सभी जानते हैं कि देश में जाने माने वकील प्रशांत भूषण जैसे लोग आम आदमी पार्टी के अहम सदस्य हैं। मुसलमानों को हक दिलवाने के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं।
गुजरात में कई मुसलमानों को फर्जी मुठभेड़ों में मार डाला गया। इसी तरह इशरत जहान को भी फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। प्रशांत भूषण ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया। वो आज भी बाटला हाउस के झूठे एनकाउंटर के खिलाफ कोर्ट में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोहरा मापदंड है। बाटला हाउस एनकाउंटर फेक, और जहां तक कश्मीरी हिंदुओं के जिनोसाइड का सवाल है, उस पर मजाक उड़ाना, भद्दी टिप्पणी करना। अंत में मैं इतना ही कहूंगा केजरीवाल जी के लिए, मैं अपनी सुविधा के लिए हर बार रंग बदल लेता हूं। मैं अपनी सुविधा के लिए हर बार रंग बदल लेता हूं, वोट के लिए ईमान बदल लेता हूं। मेरा नाम है अरविंद केजरीवाल, सच को छुपाने के लिए झूठ का चोला पहन लेता हूं। मैंने हर झूठ को सच बनाया है। मैंने हर झूठ को सच बनाया है। तुष्टिकरण की राजनीति से भोली भाली जनता को बरगलाया है। जब जब बात आई है हिंदुओं के न्याय की, तो आतंक को महिमा मंडित कर हर बात को धुएं में उड़ाया है। हर बात को धुएं में उड़ाया है। अरविंद केजरीवाल जी, ये जो कश्मीरी विस्थापित पंडितों के दर्द को धुएं में उड़ाने की आपकी चेष्टा थी, वो नाकाम हुई है, वो उचित नहीं है, और हिंदुस्तान उसकी निंदा करता है। धन्यवाद बंधुओं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए, ममता बनर्जी का ये जो स्टेटमेंट है कि सभी को यूनाइट होकर बीजेपी को रोकने की प्रयास करनी चाहिए, ये कोई पहले बार का स्टेटमेंट नहीं है। अभी ममता दीदी गई थी उत्तर प्रदेश में भी, जाके उन्होंने बीजेपी को रोकने की चेष्टा की थी। उसका नतीजा क्या रहा वो भी हमने देखा है। जहां तक सेंट्रल एजेंसी के मिसयूज का सवाल है, स्वाभाविक है ममता बनर्जी इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ओनली अ कपल ऑफ डेज अगो, 2 दिन पहले ही जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने बीरभूम के मैसेकर के केस को सीबीआई को सौंपा है, उनको लगता है कि कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया है। ममता जी को लगता है ना सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, ना हाई कोर्ट बड़ा है, ना भारत का संविधान बड़ा है। उनके जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाते हैं, हत्या करवाते हैं, वही बड़े हैं। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, और ममता जी ये सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की चेष्टा कर रही है। See, as far as intellectuals, non-intellectuals, or any category in the society is concerned, I believe we all are bound by the constitution of this country. हम सभी संविधान से बंधे हुए हैं. So ultimately what the court of this country, what the law of this country decides is bound to all of us. We're bound to follow it. As far as the hijab row is concerned, the court of the land has already given a judgment. We all respect the verdict, and I believe that's the final word. नहीं, कश्मीर पंडितों की अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की कितना चिंता थी, वो तो उनके हंसी और ठहाके से विधानसभा में मालूम पड़ रहा था. पूरे उसी विषय में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है. यस मैडम, द लास्ट क्वेश्चन. ममता बनर्जी तो बीएसएफ के विरोध में भी बोलती है, सर्जिकल स्ट्राइक होने पे इंडियन आर्मी के खिलाफ भी बोल देती हैं. और जहां तक पुलिस का सवाल है, ममता जी से पूछिए कि कहां चूक हुआ है टीएमसी की सरकार का, जो आज खुद न्यायाधीश कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है कि जांच बंगाल में नहीं हो पाएगा बीरभूम के मैसेकर को लेकर. जांच सीबीआई को सुपुर्द क्यों कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वातावरण अविश्वास का बंगाल के अंदर पैदा हुआ है. थैंक यू सो मच.